Hi everyone, today I am discuss about electric potentials due to a system of charges. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड किया था। वो आया था हमारा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या v इज इक्वल टू k इंटू क्यू अपॉन r। ये क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ये इस पॉइंट पर। तो ये कितना होगा आपका, ये फाइंड करना है। ग्रुप ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। सपोज Q1 से इसके बीच की डिस्टेंस R1 है, Q2 से R2, Q3 से R3 डिस्टेंस। ये क्या है, इन चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखो Q1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट P। तो ये कितना होगा, V इज इक्वल टू K, V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 एट पॉइंट P, V1 is equal to K Q1 upon R1 and V2 electric potential due to Q2 charge at P, then V2 is equal to K Q2 upon R2 and also electric potential due to Q3 at point P, V3 is equal to K Q3 upon R3. Since electrostatic potential is scalar quantity, then total net electric potentials is algebraic sum of all potentials. V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on. Net electric potentials is algebraic sum of different potentials, electric potentials. Then V is equal to KQ1 upon R1 plus KQ2 upon R2 plus KQ3 upon R3. Then after that V is equal to K is a common factor of both three components. K Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3. This is the net electric potentials due to the system of charges. And suppose Q1, Q2, Q3 and Q4 and so on, many system of charges Qns, then electric potentials due to system of charges V is equal to K Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus Q3 upon R3 and so on. How many charges? Qn upon R1. Now this is the electrostatic potential due to system of charges. Thank you. Now इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए charge magnitudes. Two charges are separated by small distance. दो चार्जेस सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस के कारण। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी लेंथ है 2L लेंथ है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। ये क्या है? एक्सियल मींस इसी पोजीशन में। देखो इसकी पोजीशन सपोज यहाँ पर क्या है, P पॉइंट है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो O से R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये L है, ये पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस Q माइनस Q, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस क्या 2L। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स at point P
At first, electric potential due to plus Q charge is V1, then K Q upon, देखिए V1 जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें कितनी होगी, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, तो ये क्या होगी R माइनस एल अपॉन R माइनस एल। ये कहां से आया इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, इसी फॉर्मूले का यूज किया गया है के क्यू अपॉन आर। आर की जगह यहां पर क्या होगा, इसके कारण यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक क्या है आर है, यहां से यहां तक क्या है एल है, तो ये कितनी होगी यहां से यहां तक आर माइनस एल होगी। ये क्या है प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज के लिए V2 जो होगा वो नेगेटिव ही होगा आपका माइनस के क्यू अपॉन, अब देखो कहां से कहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक L है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी R प्लस L। ये क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस Q के कारण एट द पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो क्या है आपकी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, यानी इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे हम, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो रख दीजिए वैल्यू K Q अपॉन R माइनस L प्लस K Q अपॉन, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन है, माइनस K Q अपॉन R प्लस L। अब देखो यहां पर जो एलसीएम होगा आपका R माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, मैं के क्यू बाहर ले रखा हूं, चलो एक मिनट, सबसे पहले के क्यू बाहर ले लेते हैं। यहां पर के क्यू बाहर लिया तो 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, ये क्या है। अब देखो एलसीएम की बात करते हैं, ऊपर आते हैं हम, जो वी नेट है एलसीएम आपने नोट किया होगा बच्चों, जो वी नेट है आपका वी नेट है के क्यू। अब एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा R प्लस एल माइनस R प्लस एल। देखो इस R से R को कैंसिल आउट किया तो ये बचेगा आपका के वी इज इक्वल टू के क्यू इंटू टू एल, के क्यू इंटू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो सिंस हम जानते हैं जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल जो माना था, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है, ये फॉर्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो जो R है बहुत लंबी डिस्टेंस थी यहां से यहां तक, जो सिंस क्या है R क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है किसके कंपेयर में, L के कंपेयर में, तो L को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट। L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर और छोटा होगा, जैसे 0.1 का एग्जांपल दिया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जा रहा है और छोटा बन जा रहा है, तो L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नोट किया होगा बच्चों आपने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के की जगह हम रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑन एक्सियल कंडीशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये है। अगर हम इस डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। अगर इसकी डायरेक्शन शो करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं।
ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑन एक्सियल पोजीशन में इतना होता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन है इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एल एल डिस्टेंस से क्या है सेपरेटेड है। इससे आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, मीन्स इक्वेटोरियल मीन्स ये एंगल 90 होना चाहिए। इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पी पॉइंट पर। एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण। अगर ये थीटा है, इक्वल डिस्टेंस है, थीटा है, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। अब देखिए हमें ये कितना है, ये एल एल है, टोटल 12 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये राइट ट्रायंगल है, ये एल है, ये आर है, ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस राइट ट्रायंगल पी ओ क्यू की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इतना ही होगा, इक्वेटोरियल प्लेन है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पी पॉइंट पर सेम इतना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा आपका पी पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण P1 है सपोज, तो क्या होगा सेम फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर की जगह क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत इजी है, पूछा जाता है कहीं 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। ऐसी सिमिलरली माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, देन V2 इज इक्वल टू के क्यू माइनस माइनस होगा, पोटेंशियल माइनस होगा माइनस चार्ज के कारण अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम जानते हैं we know that electric potential is a scalar quantity, then net electric potential at point P V is equal to V1 plus V2 is equal to, देखो सेम मैग्नीट्यूड है के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों से दोनों कैंसिल आउट हुआ तो V इज इक्वल टू क्या है 0। तो क्या होगा इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल पोजीशंस में नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, जबकि एक्सियल कंडीशन में होती है V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। थैंक यू।